हेलो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। फिर भी आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर होने क्या वाला है, तो मैं इस पे आऊँगा। इससे पहले आपको बता दूं, आज फ्राइडे के दिन दो मालगाड़ी डिरेल हो गई। पहली जो डिरेल हुई है सुबह में कुमेदपुर रेलवे स्टेशन के बाईपास के पास, जो कटिहार डिवीजन में आता है, टैंकर थी, लोडेड टैंकर, वो डिरेल हो गई। 5 वैगन उसके डिरेल हो गए, तो थोड़ी ट्रैफिक पे असर पड़ी, बाद में उसको रीरेल कर लिया गया। दूसरा जो हुआ है वो हुबली डिवीजन के पास दूध सागर फॉल के पास बारिश होने की वजह से, अभी रीजन पता नहीं चला है, लेकिन जो देख के इमेज वगैरह देखने से पता चला कि वहाँ पे 17 वैगन लोडेड गुड्स ट्रेन डिरेल हो गई और काफ़ी क्षति पहुँची है। बहुत सारे ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है, कुछ को कैंसिल भी किया गया है। उसके साथ साथ आपको बताता हूँ, आए दिन आप देख ही रहे हो कितनी डिरेल की घटनाएं खास करके ज़्यादा हो रही है ट्रेन एक्सीडेंट की। इसी बीच में कुछ लोग इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा के कुछ भी अलूल जलूल चीज़ें चलाते हैं। चूँकि मैं ये इसलिए बता देना चाह रहा हूँ, चूँकि आप देखते हैं तो आप भी अपने तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं। एक ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि माननीय मंत्री जी, हमारी ट्रेन अब खेत को भी जोतने लगी है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी इसको चलाया था, कुछ जो ट्विटर वगैरह पे चलते हैं। तो ये आपको बता दूं, ये 2 साल पुरानी घटना है, 2022 में ये हुई थी और इसको अभी फैलाया जा रहा है कि फिर से एक ट्रेन खेत में घुस गई है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिए। देखने से पहले एक बार ज़रूर वेरीफाई कीजिए कि क्या सच है क्या गलत है। रेलवे ऑफिशियल का वेट कीजिए, या कुछ जो आप जिनको आप ट्रस्ट करते हो उनकी बातों पे भरोसा करिए। ये तो हो गई जस्ट एक ओवरऑल आपको बताया आज क्या क्या हुआ था। उसके अलावा भी बताता हूँ, रेलवे एक सिस्टम ला रही है, जो नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, जितने भी नए ट्रैक अभी बिछाए जा रहे हैं उसमें जो रेल फास्टनिंग सिस्टम है ना, रेल क्या, जब ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी पे चलती है। पटरी का मेंटेनेंस होता है, आपको पता है पटरी का मेंटेनेंस किया जाता है। ठंड में सिकुड़ जाती है, गर्मी में फैल जाती है। उस पर जब आप जानते हैं ट्रेन का लोड कितना ज़्यादा है, गुड्स ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस मेल, इतनी सारी ट्रेनें चलती है उसी ट्रैक पे, रेल उसको बोलते हैं। उस पहले उसका क्या प्रोसेस रहता है, नीचे मिट्टी रहती है, उसके बीच में वो पत्थर वाला जिसको बैलेस्ट बोलते हैं वो बिछाया जाता है, और उसमें एक पहले लकड़ी का स्लीपर होता था, अभी सीमेंटेड स्लीपर रहता है, और उसके ऊपर जो ट्रैक को बिछाते हैं और उसको पेंडुल लाइनर लगा के कस देते हैं, टाइट कर देते हैं, और ट्रेन उस पर चलती है। और उसका मेंटेनेंस क्या होता है, एक कीमैन होता है जो 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर जाता है और उसको चेक करता है, हर दिन ही चेक करता है। और कहीं कोई ढीला हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनें चलती है तो उस पर फोर्स पड़ने की वजह से वो ढीला हो जाता है, तो उसको टाइट करना पड़ता है। और फिर भी क्या होता है, कभी कभी जब गैंगमैन का पूरा गैंग काम करते रहता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया ट्रैक में, रिप्लेसमेंट का काम है, तो ब्लॉक लेना पड़ता है, पूरा ब्लॉक लेना पड़ता है। ट्रेन की आवाजाही पे असर पड़ता है, ट्रैफिक पे असर पड़ता है, ट्रेन डिले होती है। तो ऐसा काम हर दिन चलता है कहीं ना कहीं, इतनी बड़ी रेलवे नेटवर्क है हमारी। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको पूरे इंडिया में लाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन रेलवे ने एक इनिशिएटिव किया है। जो ये जो नया जो सिस्टम होगा उसमें क्या होगा, वो स्लीपर के साथ ही फिट होके आएगा। सिर्फ रेल को आपको उसके ऊपर लगाना होगा और मशीन से उसको आप टाइट कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस की, कीमैन आके उसको ठोकेंगे, चेक करेंगे। कोई फिश प्लेट लगाया है वो उसको खोल दिया, कोई उपद्रवी भी उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताया जाए। ये थोड़ा स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि बाहर के देश आप देख रहे हो, बाहर के देशों में ये चीज़ें पहले से चली आ रही है। इंडिया में वही पुराना सिस्टम चलता रहा है, तो इसको अपग्रेड किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो इसमें ये सिस्टम पहले समझिए आप। इसमें क्या रहेगा, स्लीपर जो आएगा उसमें ये फिटेड रहेगा, दोनों तरफ फिटेड रहेगा, और इसके जो स्क्रू रहेंगे उसको मशीन से टाइट किया जाएगा। आपको बता दूं, रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने इसके बारे में एक डिटेल में समझाया है इस चीज़ों को, वो मैं आपको सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा। उसको पहले टाइट कर दिया जाएगा। एक बार जब टाइट हो गया तो आप भूल जाओ कि आप इसको कोई खोल सकता है या हिला भी सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएंगे। जो अभी कीमैन जाते हैं, इसका जो गैंग पूरा ऐसे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले पूरी गैंग काम करती है, गैंगमैन का ग्रुप काम करता है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रेल में मेंटेनेंस क्या होगा, जब ठंड का समय हो जाता है, ठंड में क्या होता है, सिकुड़ जाती है। गर्मी का टाइम जब आने वाली रहती है तो उसको एक डी स्ट्रेचिंग प्रोसेस किया जाता है। रेल को खोल देते हैं पूरा और उसको लोहे से पीटते हैं कि उसमें जो सिकुड़ाहट है वो फ्री हो जाए, ताकि रेल हमारी टूटे नहीं। तो उस समय एक बार खोला, उस मेंटेनेंस किया, क्विक हो जाएगा और फिर से टाइट कर दिया।
और उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हावड़ा मुंबई वाली मेल एक्सप्रेस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें गुड्स ट्रेन डिरेल हो गई थी, तो उसका जॉइंट रिपोर्ट भी आया था। तो उसमें ये बताया गया है, एक जब सीआरएस रिपोर्ट आएगी तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ही, जो पेंडिंग है हमारा, लेकिन एक जस्ट क्विक ओवरव्यू आपको देता हूँ। उसमें कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उसका जो डायमेंशन था, 2 पटरियों के बीच में जो दूरी होती है 1676 होती है, और उसका जब थोड़ा भी मेजरमेंट प्लस माइनस 7 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो गया या कम हो गया तो गाड़ी डिरेल हो जाएगी। तो अभी जो डिरेल की घटनाएं देख रहे हैं, इसमें मुझे कहीं ना कहीं कोई असर दिख रहा है कि या तो कभी डायमेंशन में इशू हो जा रहा है, कभी ट्रैक टूट जा रहा है। तो इस सारे चीज़ों से ये निजात दिला देगी। ये सिस्टम काफ़ी अच्छा लगा। इनसे सुनिए, ये जो रेलवे के ऑफिसर हैं ये बता रहे हैं कि इसके आने से क्या फ़ायदा होगा। अब हम मॉडर्न फास्टनिंग सिस्टम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे ये एक मॉडल है जिसमें ये सीधा जो इसका रबर पैड है, ये इसकी क्लिप है और ये इस पर क्लैंप है। इस फिटिंग को अगर हम लगा दें तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि इस फिटिंग कर जब हम स्लीपर पे लगाते हैं तो इसको अगर खोल के देखें तो ये ऐसे किया और रेल निकल जाता है। फिटिंग्स को हटाने की ज़रूरत नहीं होती। हम स्लीपर पे ये फिटिंग लगा के स्लीपर प्लांट से सीधा रिन्यूअल के लिए लेके जाते हैं। मशीन से ये स्लीपर लगा दिए जाते हैं ट्रैक में, और वहाँ जब रेल साइड में होती है उस रेल को सीधा रखा और फिटिंग को फिक्स किया और टाइट कर दिया। ये टॉर्क रेंज से टाइट हो जाता है 250 न्यूटन मीटर फोर्स लगाने से, और उसके बाद ये कभी जब इतना फोर्स लगता है टॉर्क रेंज से तो ये कभी लूज नहीं होती। जब लूज करना हो तो टॉर्क रेंज से ही इसको वापस लूज कर खोलना पड़ता है। लूज कब करना होता है? जब रेल की मेंटेनेंस करनी हो, पेंटिंग करना है या डी स्ट्रेसिंग करना है, उस टाइम लूज करना होता है। पहले ये फिटिंग्स जो अपना वाइब्रेशन होता था उससे कोरोजन की वजह से धीरे धीरे कई दफ़ा गिर जाती थी, कहीं कहीं पे आइसोलेटेड। ऐसा नहीं है कि पूरी गिर जाती हैं या कुछ है, लेकिन इसकी इस तरह की इसमें पाया गया कि ये धीरे धीरे बहुत जगह पे गिर जाती हैं। तो उस गिर जाने वाली चीज़ के लिए फिर कीमैन जाता है, उसको हैमर करता है। कोई ज़्यादा ज़ोर से हैमर कर देता है, उसकी वजह से दिक्कत आती है और फिर ये होल भी वाइडन हो जाता है, कोरोजन और हैमरिंग दोनों एक्शन से। इसमें कोई हैमरिंग या मारपीट की ज़रूरत नहीं रहती। ये सिंपली टॉर्क रेंज से ऐसे लूज किया, क्लिप को कहीं मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर हमें रेल से कुछ मेंटेन करना है, क्लिप को बाहर निकाला, रेल फ्री। इसमें अगर रेल को निकालना है तो इसको मारना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही रेल निकल सकता है। इसकी वारंटी सब हमारी जो कंपनियां हैं जो ये बना रही हैं, जो दुनिया में लगता है रेल की जो लाइफ होती है 15 साल के आसपास, उतने ही टाइम तक ये फिटिंग भी चलेगी। इससे पहले जब इस तरह की फिटिंग लगाते थे तो हर 5 साल में बदलना पड़ता था। ये क्लिप, एक रबर पैड होता था, लाइनर होते थे, वो हर 5 साल में बदलने पड़ते थे। अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग ट्रैक स्ट्रक्चर है उसमें जो एग्जिस्टिंग स्लीपर्स हैं उसमें ये फिटिंग नहीं लगाई जा सकती। जब स्लीपर बदलेंगे तो उसी के साथ ये मॉडर्न फिटिंग्स लगाई जाएंगी। तो आपने इनको सुना, इन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इस चीज़ आने से काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। ट्रेन की घटनाएं होती है डिरेल होने से, ज़्यादातर घटनाएं देखोगे डिरेल हुई या गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। वो टक्कर वाली जो आमने सामने या पीछे से ठोक दिया, ये सिस्टम आप मानवीय भूल इसको कह सकते हो, लापरवाही थोड़ी बहुत बोल सकते हो। तो ये सिस्टम भी दुरुस्त हो जाएगा जब कवच हमारा आ जाएगा तो, लेकिन उसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी। अभी देखो हमारा रेल का नेटवर्क है, बहुत बड़ा है, इसको होने में टाइम लगेगा। अब ये सिस्टम के बारे में देखो चैलेंजेस क्या है। नई जगह जहाँ पे ट्रैक बिछाया जा रहा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी जगह जहाँ इसको बिछाना होगा वहाँ तकलीफ होगी। पूरे स्लीपर को हटाना, फिर नए स्लीपर को डालना। तो इसमें रेलवे का प्लान क्या है, जहाँ पे मेंटेनेंस, सपोज ट्रैक चेंज करना है तो चलो वहाँ पे इसको लगा देंगे। जो उनका मेंटेनेंस होता है, ट्रैक रिप्लेसमेंट का काम होगा, वहाँ पे ये नया सिस्टम लगेगा। और ये आने से मैं तो कहूँगा रेलवे जल्द से जल्द इसको लाए, जितना जल्दी ला सकता है, भले 2 साल 3 साल 5 साल जितना टाइम लग जाए, लेकिन इन्होंने बोला है बल्क में ऑर्डर लिया गया है और इस पे जल्द से जल्द इसमें अभी विजयवाड़ा विशाखापट्टनम डिवीजन में कुछ टेस्टिंग के लिए 20-25 किलोमीटर पे लगा भी दिया गया है और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। और इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे इस पर काम करने वाली है और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे
कोई भी घटना ना हो, रेल की कोई भी घटना ना हो, हमारी रेल सुचारू सुरक्षित चले और हम लोग उसमें निश्चिंत होकर सफ़र करें। तो इस वाले रेल फास्टनिंग सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।